अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम वर्मॉक्स मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका जेनेरिक नेम मोबेंडाजोल है और ये एंथलीमेंटिक्स ड्रग क्लास से ताल्लुक रखती है। ये आपके जिस्म में न्यूली हैक्ड इंसेक्ट लार्वा यानी वर्म्स को बढ़ने से रोकती है और इनकी तादाद को बढ़ने नहीं देती। नेक्स्ट, वर्मॉक्स मेडिसिन के यूजेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वर्मॉक्स का इस्तेमाल जो है ये कीड़ों की वजह से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है, जैसा कि विप वर्म्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पिन वर्म, राउंड वर्म और हुक वर्म में ये एक ही वक्त में इनमें से एक से ज्यादा कीड़ों की वजह से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। यानी जैसा कि हम बोल सकते हैं कि छोटे बच्चों के या बड़ों के किसी के भी पेट में कीड़े हों तो उनमें जो है वर्मॉक्स मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। यानी पेट के कीड़ों के लिए वर्मॉक्स मेडिसिन बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। मोबेंडाजोल यानी वर्मॉक्स जो है ये थ्रेड वर्म्स और लार्ज टेप वर्म्स के इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और ये पैरासिटिक इन्फेक्शंस जो हैं ये मोस्ट कॉमन है रूरल एरियाज में, यानी उनमें इनकी जो डेवलपिंग है वो सबसे ज्यादा है। और अगर हम बात करें कि मोबेंडाजोल जो है ये कैसे काम करता है, तो मोबेंडाजोल यानी वर्मॉक्स जो है ये कीड़े को शक्कर को जज़ब करने से रोक कर काम करता है और ऐसा करने से पैरासाइट को बका के लिए दरकार तवानाई हासिल करने से रोकता है। आहिस्ता आहिस्ता कीड़े मर जाते हैं, इन्फेक्शन से छुटकारा हासिल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो वर्मॉक्स का इस्तेमाल करने से आपको नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, डायरिया की शिकायत देखने को मिल सकती है, आपको स्टमक पेन हो सकता है और डिक्रीज्ड एपिटेट यानी आपकी जो भूख है वो ज्यादा हो सकती है, यानी आपको ज्यादा भूख लग सकती है और आपकी स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, आपको फीवर हो सकता है इसका ज्यादा अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो, और आपको डार्क यूरिन यानी आपका जो पेशाब का कलर है वो चेंज हो सकता है, स्टूल का कलर चेंज हो सकता है, सोर थ्रोट यानी आपका गला खराब हो सकता है, माउथ सोर्स, रेड और स्वेलन गम्स यानी आपके जो मसूड़े हैं वो लाल हो सकते हैं और सूज सकते हैं। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से सीजर्स की भी शिकायत देखने को मिल सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स की शिकायत देखने को मिल सकती है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो अगर आपको ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी वार्निंग्स की। तो इसकी वार्निंग्स में अगर आपको मोबेंडाजोल से एलर्जी है यानी हाइपर सेंसिटिविटी है तो आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी बात, आपने वर्मॉक्स मेडिसिन का इस्तेमाल मेट्रोनिडाजोल यानी फ्लैजल टैबलेट के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन से इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ सीवियर स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसमें फीवर आपको हो सकता है, ब्लस्टरिंग रेड और पर्पल रैश यानी आपकी स्किन पर लाल लाल और पर्पल पर्पल से रैश बन सकते हैं, आपकी जो स्किन है वो पेल हो सकती है यानी आपकी स्किन पीली हो सकती है। और नेक्स्ट, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। और लीवर डिजीज वाले पेशेंट इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और जिनको इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज है तो वो लोग भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले। और लास्ट पे न्यूट्रोपीनिया यानी जिन लोगों के ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उनकी तादाद कम है तो वो लोग भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या अगर वो करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर तो बिल्कुल भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वर्मॉक्स मेडिसिन की कंडीशंस के बारे में कि ये किन किन कंडीशंस में मार्केट में अवेलेबल होती है, तो व्यूअर्स ये सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और टैबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वर्मॉक्स मेडिसिन की डोजेज के बारे में, तो अडल्ट्स में 500 मिलीग्राम की एक गोली जो है आप दिन में एक दफा ले सकते हैं। और वर्मॉक्स मेडिसिन का इस्तेमाल जो है 1 साल से छोटे बच्चों में नहीं करवाया जाता, 1 साल से बड़े बच्चों में इसका इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। तो अगर आप बच्चों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर अपने बच्चों को किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करवाएं। तो इसी के साथ ही व्यूवर्स हमारी
آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو, انفارمیٹیو لگی ہو یا اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز میرے چینل یو آر پرو ڈاکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اگر آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ہے تو بہت شکریہ. ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.